शंख या शंख कौंच शेल्क हिंदू धर्म में एक पवित्र और महत्वपूर्ण धार्मिक उपकरण है, जिसे पूजा और धार्मिक अनुष्ठानों में विशेष रूप से बजाया जाता है। शंख का उपयोग प्राचीन काल से ही धार्मिक कृत्य, पूजा और विशेष अवसरों पर शुभ संकेत के रूप में किया जाता रहा है। शंख को देवी देवताओं के साथ जुड़ा हुआ माना जाता है और इसका उल्लेख कई धार्मिक ग्रंथों जैसे कि पुराणों, महाभारत और रामायण में भी मिलता है। शंख बजाने का धार्मिक महत्व एक पवित्रता और शुभता का प्रतीक। शंख का बजाना शुद्धता, पवित्रता और सकारात्मक ऊर्जा को आमंत्रित करने के रूप में देखा जाता है। माना जाता है कि शंख की ध्वनि वातावरण में शुद्धि लाती है और नकारात्मक ऊर्जा को दूर करती है। 2. देवताओं को आमंत्रित करना। शंख बजाने से देवी देवताओं को पूजा में आमंत्रित किया जाता है। इसे शंखनाद कहा जाता है और यह पूजा के समय देवताओं के स्वागत के लिए किया जाता है। विशेष रूप से भगवान विष्णु और देवी लक्ष्मी के पूजन में शंख का प्रयोग अधिक होता है। 3. ध्वनि का महत्व। शंख की ध्वनि को ओ के ध्वनि के समान माना जाता है, जो ब्रह्मा, विष्णु, महेश, शिव के त्रिमूर्ति के प्रतीक है। इसे ध्यान और साधना में भी प्रयोग किया जाता है। ये ध्वनि विश्व के प्रारंभिक, वर्तमान और अंतिम अवस्था का प्रतीक है। 4. महाभारत और रामायण में शंख का महत्व। महाभारत और रामायण में शंख का महत्वपूर्ण स्थान है। भगवान श्री कृष्ण ने महाभारत के युद्ध में पांड्य सेना के लिए शंख बजाया था, जिसे पांचजन्य कहा जाता है। वहीं रघुकुल नायक भगवान श्री राम ने भी रावण पर विजय प्राप्त करने के बाद शंख बजाया था। महाभारत में श्री कृष्ण ने जब अर्जुन को उपदेश देने के बाद शंख बजाया था, तब वह शंख पांचजन्य के नाम से प्रसिद्ध हुआ। उसी तरह रावण वध के बाद भगवान राम ने अगद नामक शंख को बजाया था। 5. शंख का आकार और उसके गुण। शंख प्राचीन समय से ही एक दिव्य ध्वनि उत्पन्न करने वाले उपकरण के रूप में पूजा में उपयोग किया जाता है। इसके आकार, रंग और ध्वनि से संबंधित अलग अलग मान्यताएं हैं। प्रायः शंख का आकार श्वेत रंग का होता है, जो शुद्धता का प्रतीक होता है, लेकिन अन्य रंगों के शंख भी पाए जाते हैं, जिनका अलग अलग अर्थ होता है। शंख बजाने का लाभ एक मन की शांति। शंख की ध्वनि मन को शांति और संतुलन प्रदान करती है। ये ध्यान की स्थिति में उपयोगी है। 2. आध्यात्मिक लाभ। शंख बजाने से मानसिक शांति, सकारात्मक ऊर्जा और आध्यात्मिक उन्नति होती है। यह आत्मिक उन्नति के लिए भी महत्वपूर्ण माना जाता है। 3. वातावरण की शुद्धि। शंख की ध्वनि से वातावरण में नकारात्मक ऊर्जा का नाश होता है और सकारात्मकता का संचार होता है। पूजा में शंख बजाने का तरीका एक पूजा स्थल को शुद्ध करके शंख को अच्छे से साफ करें। 2. शंख को भगवान के सामने रखें और उसकी पूजा करें। 3. शंख को उचित दिशा में बजाने से उसका प्रभाव अधिक होता है। आमतौर पर शंख को दाहिने हाथ से बजाने की परंपरा है। 4. शंख की ध्वनि को 3 से 7 बार बजाना शुभ माना जाता है। निष्कर्ष, शंख या शंख बजाना हिंदू धर्म में एक पवित्र और शुभ कार्य है, जो पूजा और अनुष्ठानों में ऊर्जा का प्रवाह करता है और वातावरण को शुद्ध करता है। ये धार्मिक कृत्यों का अभिन्न हिस्सा है और इसके बजाने से मानसिक शांति, ऊर्जा और सकारात्मकता का संचार होता है। शंख का उत्पत्ति और उसकी पौराणिक कथा। शंख का उत्पत्ति हिंदू धर्म के अनुसार एक प्रसिद्ध और पवित्र पौराणिक कथा से जुड़ा हुआ है। ये कथा समुद्र मंथन से संबंधित है, जो पुराणों में वर्णित है। समुद्र मंथन की यह कथा विशेष रूप से भगवान विष्णु, देवताओं और दानवों से जुड़ी हुई है और शंख का उत्पत्ति उसी घटना से हुआ था। समुद्र मंथन की कथा। समुद्र मंथन की कथा विष्णु पुराण
भगवद पुराण और महाभारत में मिलती है। ये घटना त्रेतायुग के समय की है, जब देवता और दानवों के बीच एक बड़ा संघर्ष हो रहा था। देवताओं को अमृत प्राप्त करने के लिए समुद्र मंथन करना पड़ा। समुद्र मंथन का कारण, एक समय जब देवता और दानवों के बीच संघर्ष बढ़ गया था, तो देवता कमजोर हो गए थे और दानवों ने स्वर्ग पर अधिकार कर लिया था। देवताओं की स्थिति खराब थी। तब भगवान विष्णु ने उन्हें समुद्र मंथन करने की सलाह दी। समुद्र मंथन से उन्हें अमृत प्राप्त होने की उम्मीद थी, जो उन्हें फिर से शक्तिशाली बना सकेगा। समुद्र मंथन की प्रक्रिया, देवता और दानव दोनों मिलकर समुद्र मंथन करने के लिए मंदर पर्वत को मंथन यंत्र के रूप में इस्तेमाल करने लगे। इसे वसुकी नाग की मदद से मंथन किया गया, जिसके कारण समुद्र मंथन शुरू हुआ। समुद्र मंथन के दौरान बहुत सारे रत्न और दिव्य वस्तुएं प्रकट हुई। इनमें से कुछ प्रमुख रत्न थे: अमृत, जो देवताओं को शक्ति प्रदान करता; कौस्तुभ मणि, जो भगवान विष्णु को प्राप्त हुआ; रत्न जड़ी बूटियां, उज्ज्वल चंद्रमा, और सबसे महत्वपूर्ण था शंख। शंख का प्रकट होना, समुद्र मंथन के दौरान शंख भी प्रकट हुआ, जो अपनी दिव्य ध्वनि और सुंदरता के कारण विशेष रूप से महत्वपूर्ण माना गया। शंख का प्रकट होना भगवान विष्णु से जुड़ा हुआ था। इसे भगवान विष्णु ने अपने हाथों में लिया और इसे अपने पांचजन्य नाम से जाना गया। शंख का महत्व और भूमिका। एक, भगवान विष्णु और शंख। भगवान विष्णु ने शंख को अपने साथ हमेशा रखा। इसे पांचजन्य कहा जाता है और यह भगवान विष्णु के 4 प्रमुख आभूषणों में से एक है। अन्य आभूषण, गदा, चक्र और पद्म, शंख को भगवान विष्णु की शक्ति और उनकी कृपा का प्रतीक माना जाता है। 2. शंख का धार्मिक महत्व। शंख की ध्वनि को शुभ माना जाता है। यह नकारात्मक ऊर्जा को नष्ट करता है और सकारात्मक ऊर्जा का संचार करता है। पूजा के दौरान शंख बजाने से वातावरण शुद्ध होता है और देवताओं का आह्वान होता है। 3. शंख का ध्वनि प्रभाव। शंख की ध्वनि को दिव्य ध्वनि माना जाता है। इसका उच्चारण वातावरण को शुद्ध करता है और हर संकट को दूर करने का सामर्थ्य रखता है। ये ध्वनि मानसिक शांति और ध्यान की स्थिति में भी मदद करती है। शंख का अन्य नाम और उपयोग। 1. पांचजन्य। भगवान विष्णु का शंख, जिसे पांचजन्य कहा जाता है, उनकी शक्ति और सामर्थ्य का प्रतीक है। महाभारत के युद्ध में श्री कृष्ण ने इस शंख को बजाया था, जिससे युद्ध का आरंभ हुआ। 2. धार्मिक अनुष्ठान। पूजा, यज्ञ और अन्य धार्मिक कार्यों में शंख का उपयोग बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। शंख बजाना वातावरण में सकारात्मकता और शांति का संचार करता है। 3. स्वास्थ्य लाभ। शंख की ध्वनि से नकारात्मक आयन उत्सर्जित होते हैं, जो वायुमंडल को शुद्ध करते हैं और मानसिक शांति प्रदान करते हैं। निष्कर्ष, शंख की उत्पत्ति समुद्र मंथन से हुई, जब भगवान विष्णु ने इसे प्राप्त किया और इसे दिव्य वस्तु के रूप में स्वीकार किया। शंख की ध्वनि को शुभ, शुद्ध और शक्तिशाली माना जाता है। इसे पूजा और धार्मिक अनुष्ठानों में उपयोग किया जाता है ताकि वातावरण में सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह हो और भक्तों को मानसिक शांति मिल सके। शंख का धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व अत्यधिक है और यह भगवान विष्णु से जुड़ा हुआ एक महत्वपूर्ण प्रतीक है। समुद्र मंथन में शंख का निकलना एक महत्वपूर्ण और पौराणिक घटना है, जो विशेष रूप से हिंदू धर्म के ग्रंथों में वर्णित है। ये घटना विष्णु पुराण, भगवद पुराण और महाभारत जैसे ग्रंथों में प्रकट हुई है। समुद्र मंथन के समय कई दिव्य रत्नों और वस्तुओं का उदय हुआ, जिनमें शंख भी शामिल था। समुद्र मंथन की पूरी कथा और शंख का प्रकट होना। समुद्र मंथन का आरंभ। समुद्र मंथन की कथा त्रेतायुग में घटित हुई थी,
जब देवता और दानवों के बीच संघर्ष बढ़ गया था। देवता, देवगण, और दानव, दानवगण, दोनों के पास बराबरी की शक्ति नहीं थी। दानवों ने देवताओं को पराजित कर दिया था और स्वर्ग पर अधिकार कर लिया था। इस परिप्रेक्ष्य में देवताओं ने भगवान विष्णु से मदद मांगी। भगवान विष्णु ने उन्हें समुद्र मंथन करने की सलाह दी, जिससे अमृत, अमरता का रास प्राप्त हो सके और वे पुनः शक्तिशाली हो सके। यह अमृत देवताओं के लिए अमूल्य था, क्योंकि इसके सेवन से वे अनश्वर हो जाते और दानवों पर विजय प्राप्त कर सकते थे। समुद्र मंथन के उपकरण। समुद्र मंथन के लिए देवता और दानवों ने मंदर पर्वत को मंथन यंत्र, मंथन छड़ी के रूप में प्रयोग किया। वासुकी नाग, एक विशाल नाग, को रस्सी के रूप में इस्तेमाल किया गया। जब दोनों पक्षों ने मिलकर समुद्र मंथन शुरू किया, तब इससे कई प्रकार के रत्न और दिव्य वस्तुएं उत्पन्न हुई। समुद्र मंथन से उत्पन्न होने वाली वस्तुएं। समुद्र मंथन से कई अद्भुत और दिव्य रत्न निकले। इनमें प्रमुख रूप से 1. अमृत, जो देवताओं के लिए अमरता का रास था। 2. कौस्तुभ मणि, ये भगवान विष्णु को प्राप्त हुआ। 3. उज्ज्वल चंद्रमा, जो देवताओं के लिए सौभाग्य का प्रतीक बना। 4. कामधेनु, जो दिव्य गाय थी और उससे सभी प्रकार के सुख समृद्धि की प्राप्ति होती थी। 5. अप्सराएं, जो सुंदर नृत्यांगनाएं थी। 6. हलाहल विष, जो इतना शक्तिशाली था कि वह संपूर्ण ब्रह्मांड को नष्ट कर सकता था। इसे भगवान शिव ने अपने कंठ में ले लिया, जिससे उनका कंठ नीला पड़ गया और वे नीलकंठ कहलाए। 7. शंख, जो समुद्र मंथन से निकला था। यह एक दिव्य शंख था, जिसे भगवान विष्णु ने अपने पास रखा। इसे पांचजन्य नाम दिया गया। शंख का प्रकट होना और उसका महत्व। शंख का प्रकट होना समुद्र मंथन की एक विशेष घटना थी। जब समुद्र मंथन से शंख निकला, तो उसकी ध्वनि बहुत पवित्र और दिव्य थी। शंख के साथ अन्य रत्नों और दिव्य वस्तुओं की तरह ये भी देवताओं और संसार के लिए बहुत महत्वपूर्ण था। भगवान विष्णु ने शंख को अपने पास रखा और इसे पांचजन्य के नाम से जाना गया। ये शंख भगवान विष्णु का एक प्रमुख आभूषण बन गया और उनकी शक्ति, भक्ति और आशीर्वाद का प्रतीक बन गया। पांचजन्य शंख का ध्वनि, जो उच्च और गूंजती हुई होती है, उसे शुभ और सकारात्मक ऊर्जा का प्रतीक माना जाता है। शंख की ध्वनि से वातावरण की शुद्धि होती है और नकारात्मक ऊर्जा को नष्ट करने की क्षमता होती है। शंख को बजाने से मानसिक शांति और भक्ति में वृद्धि होती है और यह भगवान विष्णु की कृपा का प्रतीक बन जाता है। शंख का धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व। 1. भगवान विष्णु के साथ संबंध। शंख भगवान विष्णु का मुख्य आभूषण है, जिसे वे हमेशा अपने हाथ में रखते हैं। ये शंख उनके साथ सदैव जुड़ा रहता है और उनके दिव्य रूप का प्रतीक माना जाता है। 2. महाभारत में शंख का उपयोग। महाभारत के युद्ध के समय भगवान श्री कृष्ण ने शंख का उपयोग किया था। उन्होंने पांचजन्य शंख को बजाया, जिससे युद्ध का आरंभ हुआ। शंख की ध्वनि ने पांडवों को उत्साहित किया और कुरुक्षेत्र युद्ध के आरंभ की घोषणा की। 3. पूजा और अनुष्ठान में उपयोग। शंख का बजाना पूजा, यज्ञ और अन्य धार्मिक अनुष्ठानों में शुभ माना जाता है। इसे वातावरण को शुद्ध करने और देवताओं का आह्वान करने के लिए उपयोग किया जाता है। शंख की ध्वनि को एक दिव्य ध्वनि माना जाता है, जो भक्तों को मानसिक शांति और सुकून प्रदान करती है। 4. स्वास्थ्य लाभ। शंख की ध्वनि से नकारात्मक ऊर्जा का नाश होता है और सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। यह मानसिक शांति और ध्यान की स्थिति को प्रोत्साहित करती है। निष्कर्ष, समुद्र मंथन में शंख का उत्पत्ति एक महत्वपूर्ण और दिव्य घटना थी। समुद्र मंथन से शंख ने प्रकट होकर भगवान विष्णु को प्रदान किया
और इस शंख को पांचजन्य के नाम से प्रसिद्ध किया गया। शंख का धार्मिक, सांस्कृतिक और आध्यात्मिक महत्व अत्यधिक है। ये पूजा में एक महत्वपूर्ण उपकरण के रूप में कार्य करता है और उसकी ध्वनि वातावरण को शुद्ध करती है। शंख का प्रकट होना समुद्र मंथन की पवित्रता और दिव्यता का प्रतीक है, जो आज भी धार्मिक अनुष्ठानों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। पूजा में शंख बजाने का महत्व हिंदू धर्म में अत्यधिक महत्वपूर्ण माना जाता है। शंख का उपयोग पूजा, यज्ञ और अन्य धार्मिक अनुष्ठानों में विशेष रूप से किया जाता है। शंख की ध्वनि को दिव्य और पवित्र माना जाता है और इसका बजाना वातावरण में शुद्धता और सकारात्मक ऊर्जा का संचार करता है। इसके साथ ही शंख बजाने से कई धार्मिक और आध्यात्मिक लाभ होते हैं, जिनका उल्लेख विभिन्न धार्मिक ग्रंथों और पुराणों में किया गया है। शंख बजाने से क्या होता है? धार्मिक और आध्यात्मिक प्रभाव। 1. वातावरण की शुद्धि। शंख बजाने से वातावरण की शुद्धि होती है। माना जाता है कि शंख की ध्वनि से वातावरण में नकारात्मक ऊर्जा का नाश होता है और सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। ये ध्वनि विशेष रूप से पूजा के समय वातावरण को शुद्ध करती है, जिससे पूजा अधिक प्रभावी होती है। 2. सकारात्मकता और शांति का प्रवाह। शंख की ध्वनि से मानसिक शांति, ध्यान और संतुलन प्राप्त होता है। यह व्यक्ति के मन को स्थिर और शांत करने में मदद करती है। इसे एक प्रकार की ध्यान ध्वनि माना जाता है, जो मानसिक तनाव को कम करती है और आध्यात्मिक उन्नति की दिशा में सहायक होती है। 3. देवताओं का आह्वान। शंख का बजाना एक प्रकार से देवताओं को आमंत्रित करने का कार्य करता है। शंख की ध्वनि को देवताओं का स्वागत करने के रूप में देखा जाता है। ये पूजा में एक दिव्य संकेत के रूप में काम करता है और भगवान के आशीर्वाद को आकर्षित करने में मदद करता है। 4. धार्मिक अनुष्ठानों में प्रभाव। शंख का बजाना विशेष रूप से भगवान विष्णु, लक्ष्मी देवी और शिव की पूजा में महत्वपूर्ण माना जाता है। भगवान विष्णु का शंख पांचजन्य के रूप में प्रसिद्ध है और इसे उनके आशीर्वाद का प्रतीक माना जाता है। शंख के बजाने से यह संकेत मिलता है कि पूजा सही तरीके से हो रही है और देवताओं का आशीर्वाद प्राप्त हो रहा है। 5. कष्टों का निवारण। शंख बजाने से जीवन में आने वाले मानसिक, शारीरिक और आध्यात्मिक कष्टों का निवारण होता है। ये शंख की आवाज मानसिक चिंता और नकारात्मक विचारों को दूर करने में मदद करती है। शंख बजाने से जीवन में सुख शांति का माहौल बनता है और विघ्नों का नाश होता है। 6. प्रकाश का संकेत। शंख की ध्वनि को आध्यात्मिक जागरण का प्रतीक माना जाता है। ये संकेत करता है कि पूजा या साधना का कार्य शुद्ध और सही दिशा में हो रहा है। जैसे सूर्य की किरणें अंधकार को दूर कर देती है, वैसे ही शंख की ध्वनि भी आध्यात्मिक अंधकार को दूर करने का कार्य करती है और व्यक्ति को ध्यान और साधना की ओर प्रेरित करती है। शंख का इतिहास और इसका धार्मिक महत्व। समुद्र मंथन में शंख का उत्पत्ति हुआ था और इसे भगवान विष्णु के साथ जोड़ा जाता है। भगवान विष्णु ने शंख को अपने हाथ में लिया और इसे पांचजन्य के नाम से जाना गया। शंख का विशेष महत्व भगवान विष्णु के आभूषण के रूप में है और यह उनका प्रतीक माना जाता है। शंख की ध्वनि को ऊ के ध्वनि के समान माना जाता है, जो ब्रह्मा, विष्णु और महेश, शिव के त्रिमूर्ति का प्रतीक है। पूजा में शंख का उपयोग कैसे किया जाता है? 1. पवित्रता और शुद्धता के लिए। शंख को सबसे पहले अच्छी तरह से धोकर पूजा स्थल पर रखा जाता है। पूजा के दौरान इसे ध्यान से बजाया जाता है ताकि उसकी ध्वनि वातावरण को शुद्ध करे। 2. ध्यान और भक्ति के लिए। शंख को पूजा के समय बजाने से ध्यान की अवस्था में आसानी होती है और भक्तों का मन भगवान के प्रति पूरी तरह से समर्पित हो जाता है। शंख की ध्वनि वातावरण में भक्ति की लहर उत्पन्न करती है, जिससे पूजा अधिक फलदायी बनती है।
3. ध्वनि की अवधि और संख्या। शंख को आमतौर पर 3, 5, 7 या 9 बार बजाया जाता है। ये संख्या विशेष रूप से धार्मिक रूप से शुभ मानी जाती है। शंख बजाने से सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है और पूजा का फल तुरंत मिलने की संभावना बढ़ जाती है। शंख बजाने से मिलने वाले लाभ। 1. आध्यात्मिक उन्नति। शंख की ध्वनि आत्मा को शांति और उन्नति की दिशा में प्रेरित करती है। ये भगवान के प्रति भक्ति को और मजबूत करती है। 2. शारीरिक लाभ। शंख की ध्वनि से शारीरिक स्वास्थ्य भी बेहतर होता है, क्योंकि यह शरीर को ऊर्जा प्रदान करती है और मानसिक तनाव को कम करती है। 3. स्मरण शक्ति में वृद्धि। शंख की ध्वनि को नियमित रूप से सुनने से मानसिक ध्यान केंद्रित होता है और स्मरण शक्ति में वृद्धि होती है। 4. नकारात्मक ऊर्जा का नाश। शंख बजाने से घर और पूजा स्थल से नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है और सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह होता है। ये परिवार में शांति और समृद्धि लाता है। निष्कर्ष, शंख बजाने से न केवल पूजा का वातावरण शुद्ध होता है, बल्कि यह आध्यात्मिक उन्नति, मानसिक शांति और सकारात्मक ऊर्जा का संचार भी करता है। शंख की ध्वनि को एक दिव्य ध्वनि माना जाता है जो भक्तों को भगवान के करीब लाती है और उनकी कृपा प्राप्त करने का मार्ग प्रशस्त करती है। पूजा के दौरान शंख बजाना एक महत्वपूर्ण क्रिया है जो पूजा को संपूर्ण और फलदायी बनाती है। हिंदू धर्म में पूजा में प्रयुक्त शंख का विशेष महत्व है और शंख के बारे में बहुत सी मान्यताएं और कथाएं हैं। शंख न केवल एक पवित्र धार्मिक उपकरण है, बल्कि यह घर में सुख, शांति, समृद्धि और सकारात्मक ऊर्जा के प्रवाह का प्रतीक भी माना जाता है। घर में कौन सा शंख होना चाहिए, इसका निर्णय व्यक्ति की धार्मिक मान्यताओं और उसकी पूजा परंपराओं पर निर्भर करता है, लेकिन आमतौर पर कुछ विशेष शंखों का अधिक महत्व है जिन्हें शुभ और पवित्र माना जाता है। 1. पांचजन्य शंख, पंचजन्य कौंच। पांचजन्य शंख भगवान विष्णु का शंख है जो समुद्र मंथन से उत्पन्न हुआ था। ये शंख भगवान विष्णु के आभूषण के रूप में सदैव उनके साथ रहता है। इसे सबसे शुभ और पवित्र शंख माना जाता है और इसे घर में रखना विशेष लाभकारी माना जाता है। कथा। भगवान विष्णु का पांचजन्य शंख समुद्र मंथन के समय उत्पन्न हुआ था। भगवान विष्णु ने इस शंख को अपने पास रखा और यह उनका मुख्य आभूषण बन गया। महाभारत के युद्ध में भगवान श्री कृष्ण ने इसी शंख को बजाया था, जो युद्ध की शुरुआत का प्रतीक बना। शंख की ध्वनि को देवताओं का आह्वान और सकारात्मक ऊर्जा का संकेत माना जाता है। लाभ। ये शंख सुरक्षा, समृद्धि और मानसिक शांति लाने का प्रतीक है। इसे घर में रखने से घर में सुख शांति का वास होता है और परिवार के सदस्य मानसिक शांति महसूस करते हैं। ये शंख भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त करने का माध्यम है और विघ्नों को दूर करने में सहायक होता है। 2. श्वेत शंख, व्हाइट कॉन्च। श्वेत शंख एक खास प्रकार का शंख है जो पूरी तरह से सफेद रंग का होता है। ये शंख भी समुद्र मंथन से उत्पन्न हुआ था और इसे भगवान विष्णु और लक्ष्मी माता से जोड़ा जाता है। इसे पवित्रता और शुद्धता का प्रतीक माना जाता है। कथा। श्वेत शंख का उल्लेख विष्णु पुराण में है, जहां ये कहा गया है कि श्वेत शंख भगवान विष्णु के पास सदैव रहता है और वह इसे अपने हाथ में रखते हैं। इसे लक्ष्मी माता के साथ भी जोड़ा गया है, क्योंकि इसे घर में रखने से धन संपत्ति में वृद्धि होती है और घर में लक्ष्मी का वास होता है। लाभ। श्वेत शंख घर में धन संपत्ति, सुख, समृद्धि और शांति लाने के लिए विशेष रूप से उपयोगी माना जाता है। ये शंख पूजा स्थल या मंत्र जाप के दौरान शुद्धता और समृद्धि को बढ़ावा देता है। इसके बजाने से वातावरण में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है और नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है। 3.
लक्ष्मी शंख, लक्ष्मी कौंच। लक्ष्मी शंख का महत्व विशेष रूप से धन, समृद्धि और सुख के दृष्टिकोण से है। ये शंख लक्ष्मी माता के आशीर्वाद को प्राप्त करने का माध्यम माना जाता है और इसे घर में रखने से लक्ष्मी का वास होता है। कथा: ये शंख समुद्र मंथन से उत्पन्न हुआ था और इसे लक्ष्मी माता के साथ जोड़ा गया है। जब समुद्र मंथन से अमृत के साथ अन्य रत्न निकल रहे थे, तब लक्ष्मी माता ने भी इस शंख को प्राप्त किया था। यही कारण है कि यह शंख विशेष रूप से धन और समृद्धि का प्रतीक माना जाता है। लाभ: धन, धान्य और समृद्धि के लिए लक्ष्मी शंख का उपयोग शुभ होता है। ये घर में लक्ष्मी का वास करता है और घर के सभी सदस्यों के जीवन में सुख और समृद्धि लाता है। लक्ष्मी शंख को पूजा स्थल पर रखने से धन में वृद्धि और आर्थिक समृद्धि की प्राप्ति होती है। 4. कोण शंख, कोना कौंच। कोण शंख एक विशेष प्रकार का शंख है जो आकार में थोड़ा कम होता है और इसके अंदर एक छोटी सी आंतरिक संरचना होती है। इसे विशेष रूप से पूजा के लिए उपयोग किया जाता है और इसे धार्मिक कार्यों में उच्च मान्यता प्राप्त है। लाभ: पूजा और यज्ञ में कोण शंख का प्रयोग घर की शांति और समृद्धि के लिए होता है। ये शंख नकारात्मक ऊर्जा को दूर करने और देवताओं का आह्वान करने के लिए उपयोगी है। 5. गुलाब शंख, रोज कौंच। गुलाब शंख का रंग गुलाबी या हल्का पीला होता है। इसे विशेष रूप से सौंदर्य और प्रेम का प्रतीक माना जाता है। लाभ: प्रेम और रिश्तों को बेहतर बनाने के लिए ये शंख उपयोगी होता है। ये शंख घर में अच्छे रिश्तों और प्रेम की ऊर्जा को बढ़ावा देता है। 6. सिद्ध शंख, सिद्ध कौंच। सिद्ध शंख वह शंख है जिसे विशेष रूप से सिद्धि प्राप्त साधक पूजा करते हैं। इसे दिव्य शक्तियों और शुभ फल प्राप्त करने के लिए उपयोग किया जाता है। लाभ: ये शंख विशेष रूप से सिद्धि प्राप्ति, ध्यान और धार्मिक कार्यों के लिए महत्वपूर्ण होता है। ये घर में सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह करता है और किसी भी प्रकार की बाधाओं को दूर करता है। घर में शंख रखने के फायदे: 1. धन और समृद्धि का आगमन। शंख विशेष रूप से लक्ष्मी के साथ जुड़ा हुआ है और इसे घर में रखने से धन और समृद्धि का वास होता है। 2. नकारात्मक ऊर्जा का नाश। शंख की ध्वनि नकारात्मक ऊर्जा को समाप्त करती है और घर में सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह करती है। 3. पवित्रता और शांति। शंख बजाने से वातावरण शुद्ध होता है और घर में शांति और सुख का अनुभव होता है। 4. व्यक्तिगत और पारिवारिक सुख। शंख का सही प्रकार से उपयोग पारिवारिक जीवन में सुख और सामंजस्य बनाए रखता है। निष्कर्ष: घर में 5 जन्य शंख रखने से विशेष लाभ प्राप्त होते हैं, क्योंकि यह भगवान विष्णु का शंख है और इसे घर में रखने से सुख, समृद्धि, शांति और देवताओं का आशीर्वाद